नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। अब मैं दूसरी कथा जो अमृतमयी है, जिससे अमृत प्राप्त होगा और सारे पापों का नाश होगा, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के अवतार की कथा सुना रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्म लाभ प्राप्त करें। यह कथा अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को सुनाई थी। अब मैं वाराह अवतार की पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवता ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म और देवताओं आदि की रक्षा की। यज्ञ वाराह रूप यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर वो प्रकट हुए और देवताओं की उन्होंने मदद की। इसके बाद भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यक शिपु के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सब के अधिकार छीनकर वह स्वयं उनका उपभोग करने लगा। अर्थात वह सारे देवताओं का अधिकार छीन के यज्ञ भाग का स्वयं उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तदंतर संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह का सत्कार किया। पूर्व काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्री हरि की शरण में गए। भगवान ने उन्हें अभयदान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति। अदिति देवताओं की माता है। स्तुति से प्रसन्न हो वे अदिति के गर्भ से वामन रूप प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगाधार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहां यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, ब्राह्मण आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। अर्थात वामन जो छोटे कद का रूप था वो उन्होंने त्याग कर अपने असली स्वरूप को धारण कर लिया और भूलोक और स्वर्लोक अपने तीन पगों से नाप लिया। पाताल, भूलोक और आकाश तीनों को 3 पगों से नाप लिया। श्री हरि ने बलि को सूतलोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्री हरि का सत्वन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्री हरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और स्वच्छ शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश द्वारा
रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। भृगु नंदन, भृगु मुनि की संतान थे परशुराम। भृगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कर्तवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उन्हें सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम जी ने हेहेयपुरी में जाकर उनके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उनका मस्तक काटकर रणभूमि में उनसे मार गिराया। फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए हुए थे, कर्तवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमद अग्नि मुनि को मार डाला। तब परशुराम जी लौटकर आए तो पिता को मारा देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने 5 कुंड बनवाए और वहां अपने पितरों का तर्पण किया। और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। धन्यवाद।